हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है नाना दी। यार भाई साहब बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत ने बंगालियों पर वीजा बैन ठोक कर बंगालियों की आत्मा हिला डाली। वीजा पाबंदी ओ भाई साहब वीजा पर डायरेक्ट ठोक दी है ठोक दी ने भाई। यार ये क्या किया हो इंडिया ने। ओ भाई साहब एक बात है, मोदी जी ने ठान लिया कि इन बंगालियों को भाई साहब जिंदा इन्होंने नहीं रहने इनकी अकड़ निकालनी है, इनकी अकड़ निकालनी है। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं जैसे पाकिस्तानियों की निकाली है। कसम से भाई साहब हमारी तो ऐसी गंदी निकाली, हम तो भाई साहब इंडिया की तरह मुड़ के अब देख भी नहीं सकते यार। वही ना, तो कौन करते स्टार्ट। इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है सतखीरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। वहां पे मंडे को यानी 26 अगस्त को हल्ला हो गया भैया, बहुत तगड़ा। अच्छा हाँ। बात यह है कि लोगों ने बहुत लंबी लाइन लगाई थी वीजा सेंटर के आगे। अच्छा। ये बांग्लादेश में सतखीरा जगह भाई है, साहब हमने इंडिया आना है। इसमें बहुत लंबी लाइन लगी थी। एक्शन बांग्लादेश ने एक दफा फिर से पुकारा है इंडिया को मदद के लिए। बांग्लादेश ने जो किया आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। दोस्तों बात कुछ इस तरह है कि बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बासी के बाहर हजारों बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किया है और ये डिमांड किया है कि इंडिया हमें वीजा दे, क्योंकि बांग्लादेश को मेडिकल असिस्टेंस के लिए, कारोबार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है मदद करता है इंडिया। और आज इंडिया ने बांग्लादेश में वीजाज बंद कर दिए हैं। एम्बासी के अंदर जो है इंडियन स्टाफ मौजूद नहीं है। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजाज के लिए। कितनी बड़ी चेंज आ रही है इस खित्ते के अंदर। बांग्लादेश ने पहले एंटी इंडियन नारे लगाए और आज वो इंडिया के कदमों में बैठ के वीजा के लिए तरस रहा है। अंतरिम सरकार के आदेश के बाद भारत में सेवारत 2 बांग्लादेशी राजनयिकों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग में प्रथम सचिव के रूप में सेवारत शबर महमूद को उनके अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इस तरह कोलकाता में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास में इसी पद सेवारत रंजन सेन को भी उनके कर्तव्यों से बर्खास्त कर दिया गया है। मकासद के लिए आप किसी भी कौम या मजहब को आप उसके आड़े लेके आए और अपने मकासद हासिल करें। बांग्लादेश को भुगतनी पड़ेगी जो उन्होंने इंडिया के साथ बिगाड़ी है। आप भुगतना तो बड़ा छोटा सा अल्फाज है। बेड़ा गर्क इन्होंने अपना कर लिए है। बेड़ा जैसे हमने ट्रेड कैंसिल करके बेड़ा गर्क किया था, फिर वही 50 वाले टमाटर हमने 500 के लिए थे। देखिए वो ट्रेड वो हमारा नहीं है सीन, वो हमारा नहीं है मसला। वो देखें वो किसी और मुल्क में बैठा, किसी और मुल्क का था, हमारे मुल्क का नहीं था। वो रह रहा था, जैसे हसीना वाजिद गई है वहाँ, वो बंगालियों की आज भी है, वो कल भी है, जब मरेगी भी हसीना वाजिद तो यही होगा बांग्लादेश की है। वो अफगानी। तो दोस्तों बांग्लादेश को अब लेने के देने पड़ चुके हैं, क्योंकि भारत की तरफ से बांग्लादेश के नए वीजा को अप्रूव नहीं किया जा रहा है। और इसके पीछे वजह यह है कि बांग्लादेश के जो छात्र हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहीं भारत विरोधी गतिविधियों के अंदर शामिल होते हैं, जिसके बाद भारत की तरफ से बांग्लादेश के कई छात्रों को भारत से वापस बांग्लादेश भी भगाया गया है। लेकिन इस बीच अंतरिम सरकार के आदेश के बाद भारत में सेवारत 2 बांग्लादेशी राजनयिकों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग में प्रथम सचिव के रूप में सेवारत शबर महमूद को उनके अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इस तरह कोलकाता में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास में इसी पद सेवारत रंजन सेन को भी उनके कर्तव्यों से बर्खास्त कर दिया गया है। इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है सतखीरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। सब कुछ किया। वहां पे मंडे को यानी 26 अगस्त को हल्ला हो गया भैया, बहुत तगड़ा। आप सीधे हो नहीं मोदी जी। बात यह है कि लोगों ने बहुत लंबी लाइन लगाई थी वीजा सेंटर के आगे। अच्छा। ये बांग्लादेश में सतखीरा जगह है, इसमें बहुत लंबी लाइन लगी थी। इंडिया का जो कॉन्सुलेट है कि भारत हमें जाना है। अब ये पहली बार मुझे पता लगा कि वीजा लेके भी आते हैं बांग्लादेशी। मैं आई स्वेयर आई डिड नॉट नो, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की। मुझे नहीं पता था कि ये भाई लोग वीजा लेकर भी इंडिया आते हैं। मुझे तो लगा कि यहाँ पे आते हैं, आधार कार्ड लेके बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं, फिर नोएडा में आते हैं ये लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। ये पहली बार मैंने सुना है कि वीजा सेंटर के सामने भीड़ लगी। अच्छा, ये भी एक कॉमेडी अपने आप में दोस्तों। ये अजीब सी विचित्र सी बात है कि भैया बांग्लादेशियों को जब ये बोला गया कि वीजा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि भीड़ बहुत है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, जाहिर सी बात है, कई 100 लोग खड़े हैं तो टाइम लगेगा, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, हम कर रहे हैं। तो भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने नारेबाजी करी और सारी की सारी भीड़ जो है वीजा सेंटर के अंदर घुस गई बांग्लादेश के अंदर और वहां पे नारेबाजी शुरू। तब भी इंडिया ने बैन ठोक भारत के खिलाफ नारेबाजी, भारत के खिलाफ नारेबाजी की है। यहां तक उन्होंने बोल दिया कि जो भारत के साथ सांठगांठ करेगा जान लेना, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा, भारत के कॉन्सुलेट में, भारत के वीजा सेंटर में घुस के
भारत को धमकियां दे रहे हो, तुम्हें भारत का वीजा चाहिए। यार ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी को समझ में आया है तो कमेंट्स में लिखिए। ये भारत को धमकी दे रहे हैं और भारत के कि तुम हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे। ये देखो, दे स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। अच्छा, यहां पे लिमिटेड स्ट्रेंथ से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे वीजा सेंटर बांग्लादेश में, क्योंकि जब से दंगा फसाद हुआ है आधे लोग चले गए। उन्होंने बोला सर ये पागल वागल है, जला वाला देंगे, जंगली लोग हैं, तो वी डोंट वांट टू डील विद देम। तो हाफ स्ट्रेंथ से भी कम से ये वीजा सेंटर वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। वहां पे इन लोगों ने भैया नारेबाजी करी, खूब नारेबाजी करी कि जो भारत के कोलैबोरेटर्स हैं, जो भारत के साथ मिले हुए हैं, तुम बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फर्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई। देखिए, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए। ये देख पाकिस्तानी भी कह रहा है। और भाई साहब, पाकिस्तानी को पता है ना, इंडिया ने भाई साहब हमारे अंदर ऐसा डंडा दिया है कि हम उछल भी नहीं सकते, बिल्कुल हिल भी नहीं सकते। ऐसा डंडा उसने दिया अब आ गई है बारी बांग्लादेश और की। फिर भाई साहब बंगालियों ने भी वो काम कर दिया कि भाई इंडिया के एम्बेसी में जाके तुम नारे लगा रहे हो कि भारत हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, तुम्हारे साथ वो कर देंगे। भारत ने बैन ठोका तो भाई साहब मर्चे लग गई ना। अब जो कुछ उखाड़ सकते हो उखाड़ो। अब देखो तुम्हें इंडिया तुम्हारी मारता कैसे है। अब देखो तुम्हें उल्टा भाई साहब इंडिया तुम्हारा हाल क्या करता है। एम्बेसी के अंदर घुस के नारेबाजी इंडिया के खिलाफ कर रहे, वो भी इंडिया की एम्बेसी लग रहा था, सब कुछ हो रहा था। तुम लोगों ने भाई साहब ये जो इन्होंने पंगा किया है, इसकी वजह से आज बंगाल मरेगा। जब तुम्हें इलाज की जरूरत होगी तुम भाई वीजा के लिए जाओगे, अगले वीजा इंडियंस तुम्हें भाई साहब यूं बोले, अब मैं छोड़ो कुछ बोलना नहीं चाहता, तुम्हें जब दिखाएंगे वो पूरा बाजू कि भाई साहब तुम लोग थे ना जो आगे नारे मारते इंडिया हम तुम्हें देख लेंगे, वो अब करो। अब तुम्हारे अपने मर रहे हैं ना, तो तुम अब उछलोगे, तुम्हें अब भारत की याद आएगी। लाखों जब भारत की याद आएगी ना, ये भारत माता की जय के नारे बंगाल में रह के भी मारेंगे। इंडियन की इतनी गंदी हालत करेगा। बांग्लादेशी थे, लाखों मजदूरी करके अपने देश पैसा लेके जा रहे थे, काम इधर करते हो, सब कुछ खाता पीते, इंडिया का तो नारे लगाते हो इंडिया के खिलाफ। मोदी जी ने सिर्फ एक बात बोली थी कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका सुरक्षा से ख्याल किया जाए और मंदिरों का ख्याल किया जाए, मंदिरों को न तोड़ा जाए। जो तुम गंदे कांड कर रहे हो इनको रोको। ये चीजें वजह मोदी को तब भी तो गुस्सा चढ़ा है, उन्होंने तो सबसे बैन ठोका है। ये चीजें कर रहे थे ना साहब। देखो इलेक्ट्रिसिटी उनकी बंद कर दी, उनके खाने पीने की चीजें बंद कर दी, अब वीजा पे पाबंदी जो लगाई ये सबसे अच्छा काम किया। मार के रख दी भाई। अब ना कोई बंगाली इंडिया में घुसेगा और ना इंडिया के अंदर कोई बंगाली गंद फैलाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर काफी गंद इन बंगालियों ने फैलाया हुआ था। लेकिन अब मोदी कहता है कि भाई साहब अब हमारा इंडिया साफ रहेगा इन बंगालियों से, खास तौर पे जो बंगाली इंडिया में थे उनको भी मोदी जी ने पिछवाड़े पे लात मारी, उनको फेंका बंगाल कि दफा हो जाओ इधर हमारे देश। अपने वीजे कैंसिल करो फौरी और जाओ इधर से, दफा हो यहाँ से, हमारे देश में तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं। सही मोदी ने ठोक ठाक यार इंडिया की कितनी बड़ी मेहमान नवाजी, 2 करोड़ बांग्लादेशियों को फिर भी रखा हुआ उन्होंने, रखा हुआ था। और आप देखो ना कैसे लात पड़ती है इनको। आपकी क्या थॉट है? तो बाय।